वसुंधरा की चाल अब उसी पर भारी पड़ने वाली है। अब आपको देखने को मिलेगा कि वसुंधरा बहुत ज्यादा खुश थी और अपनी मर्जी से पूरे परिवार को लेकर अनुपमा के बिजनेस के उद्घाटन पर गई थी। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अब अनुपमा वो नहीं रही जिसे वह अब तक कमजोर समझती आई थी। कहानी अब एक बेहद इंटरेस्टिंग मोड़ लेने जा रही है और यहां से शुरू होने वाला है बड़ा महाधमाका। रिश्तों में आई छोटी सी दरार अब इतनी बड़ी तकरार में बदलने वाली है कि किसी ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। अनुपमा सबके सामने वसुंधरा को कुछ ऐसा कह देगी कि वसुंधरा को शर्म से अपना चेहरा छुपाकर वहां से जाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, अनुपमा अब इन सभी लोगों से अपने रिश्ते तोड़ने का फैसला भी लेने वाली है, यहां तक कि राही से भी। राही इस समय पूरी तरह वसुंधरा और श्रुति के इशारों पर चल रही है। वह यह तक भूल चुकी है कि अनुपमा ने उसके लिए क्या क्या नहीं किया। ऐसे में जब राही वहां आती है तो वह एक बार फिर अनुपमा पर सवाल उठाने लगती है। राही अनुपमा से कहती है कि उसे लगता है कि अनुपमा ने उसके पापा को किसी और से रिप्लेस कर दिया है और उनकी जगह किसी दूसरे इंसान को अपनी जिंदगी में ले आई है। यह सब सुनकर अनुपमा चुप रहती है क्योंकि वह सिर्फ यही सोचती रह जाती है कि आखिर राही किस हद तक जाएगी और उसे क्या क्या सुनाएगी। तभी सर जी राही से कहते हैं, राही, अपनी जुबान संभाल कर बात करो। एक बार खुद सोचो कि तुम होश में हो भी या नहीं। तुम अपनी मां से इस तरह बात कर रही हो। लेकिन राही गुस्से में इतनी अंधी हो चुकी होती है कि वह सर जी को भी जवाब दे देती है। वह कहती है, आप हमेशा मेरी मां की तरफदारी क्यों करते हैं? इसके बाद माहौल और भी ज्यादा खराब हो जाता है। तभी अनुपमा आखिरकार अपना गुस्सा जाहिर करती है। वह राही से कहती है, जो कुछ तूने मुझे कहा है वो सब बातें तुझ पर भी लागू होती हैं। मैं दुनिया की सबसे अच्छी मां बनने की पूरी कोशिश करती रही, लेकिन क्या तुमने कभी एक बार भी सोचा कि तुम कैसी बेटी हो? क्या तुमने कभी खुद को समझने की कोशिश की? अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अनुपमा का यह फैसला राही और पूरे परिवार की जिंदगी में क्या तूफान लेकर आता है।